हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पूजा यादव और स्वागत करती हूँ आपका एक और वीडियो के साथ। और आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी भी लगती है और ऐसे बहुत सारे मिथ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का टॉपिक भी पहले की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज का टॉपिक ये है कि जिन लड़कों को यानी 14 साल के हैं, 15 साल के हैं, 16 साल के हैं, शुरू से लेके यानी जन्म से लेके 14, 18, 19, 20 तक रहते हैं, जिन बच्चों को नज़ले की शिकायत रहती है उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। और इसको ध्यान से सुनना है और इसको शेयर भी करना है और इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना। और बिल्कुल जो आप शर्म करते हो, भाई शर्म आती इन चीज़ों को बताने में, तो वो शर्म वाली चीज़ों को छोड़ के आपको इस पर बिल्कुल ध्यान देना है। और ये वीडियो आपको ऐसे नहीं सोचना, बिल्कुल ऐसे नहीं लेना कि हाँ ये भी ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे मत सोचना कि ऐसा कुछ नहीं होता है, और 100% ऐसा ही होता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक ये है कि जिन बच्चों को नज़ले की शिकायत रहती है, स्पेशली लड़कों के लिए है, लड़कियों का भी मैं बताऊंगी, स्पेशल लड़कों के लिए ये है। क्योंकि जिन बच्चों को नज़ला रहता है ना, उन बच्चों को सेक्सुअल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और आगे जाके उनको सेक्सुअली बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, क्योंकि उनको सांस चढ़ने लग जाते हैं सेक्स के टाइम। तो इस चीज़ को लाइटली मत लेना। आप लोगों को लगता है तो फिर इस वजह से क्लेश भी रहता है घर में, डिवोर्स भी रहते हैं। मैं अपना जो डेली रूटीन में जो पेशेंट देखती हूँ उनमें ये चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। बच्चा लगने में भी दिक्कत होती है। अगर महिला को अगर ये ऐसी नज़ले की शिकायत रहती है तो महिला को तो कुछ करना नहीं पड़ता ना, तो जेंट्स को ज़्यादा फोर्स करना पड़ता है। तो इसलिए आप इस चीज़ को लाइटली मत लेना। तो उन लड़कों को अगर नज़ले की शिकायत रहती है तो आप अच्छे से उनका ट्रीटमेंट कराए, अच्छे डॉक्टर को दिखाए। तो नज़ला क्या होता है मैं बता देती हूँ। नज़ले बहुत ही प्रकार के होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को छींकें आती रहती हैं, ठीक है, एक बार छींक आ गई तो कंटिन्यूअसली छींकें आती रहती है। तो जो खाना खा रहे होते हैं ना, वो उनको भी कई बार उठना पड़ता है। ये मतलब एक अजीब सा लगता है, अजीब बिहेव सा नहीं हो जाता है कि अजीब है, छींके कर दिया मैं नहीं खा रहा हूँ। तो इनको ये तो प्रॉब्लम होनी है कि दूसरे उठ के चले जाते हैं, ठीक है। दूसरा ये होता है कि नाक की आप बोलते हो कि नाक की हड्डी बढ़ रही है, जिसको हम डीएनएस बोलते हैं, ठीक है, डेविएटेड नेजल सेप्टम, ठीक है। तो वो डेविएटेड नेजल सेप्टम बाय बर्थ भी हो सकता है, कोई इंजरी होने के बाद भी हो सकता है, एक्सीडेंटल के बाद भी हो सकता है, ठीक है। तो जिसको हम डीएनएस बोलते हैं, ठीक है, नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाना। तीसरा हमारा ये होता है कि पॉलिप होते हैं, पॉलिप होते हैं जो फूल जाते हैं। जब वो फूल जाते हैं तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है, बड़े बड़े पॉलिप बन जाते हैं नाक के अंदर, ठीक है। एक रनिंग नोज होती है जिसको रोमेटिक राइनाइटिस बोलते हैं, ठीक है, तो नाक का बहना जैसे वो चलते रहती है। तो ये सारी बहुत एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं, सॉरी, जिसको, तो एलर्जिक राइनाइटिस, छींकें आना और ये सब चीज़ें। तो मैं मतलब इसमें क्या बताने का जो मेरा मेन मोटो है वो यही है कि सेक्सुअली वीक होते ही होते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आप इस शर्म के फैक्टर को छोड़ के उनका इलाज कराइए और बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाइएगा। किसी को तो कई बार तो छोटे से बच्चे को इनहेलर लेना पड़ता है, यानी सांस के कैप्सूल खींचने पड़ते हैं। हुक्का हुक्का जो आप बोलते हैं, हुक्का ले रहे हैं भाई, हम हुक्का पी रहे हैं या हुक्का ले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और किसी को प्रॉब्लम है तो मैं इस चीज़ का इलाज मतलब मैं गारंटी कुछ नहीं दे रही, मैं इस चीज़ का इलाज करती हूँ। तो एक बार मुझे भी दिखा सकते हो आप। अदरवाइज जो एमडी डॉक्टर आप उनसे सलाह लीजिए और अच्छे से आपका इलाज कराइए इसमें। और इसमें जैसे सेक्सुअली हम कोई मेडिसिन भी लेंगे तो वो भी ज़्यादा असर नहीं होगी, क्योंकि रीज़न क्या है उसके बिहाइंड, उसके रीजन देखो आप। उस मतलब जिसकी वजह से हो रहा है उस वजह को मार दो, न कि आप उस चीज़ को दवाई लो। वजह क्या थी कि सांस की दिक्कत, ठीक है ना। तो इसमें 4 जैसे साइनस होते हैं ना जो नाक के, और इसमें ऑपरेशन कब कराने की जरूरत है ये भी क्लियर कर देती हूँ कि इसमें 4 साइनस होते हैं। जैसे सबसे पहले जैसे मैक्सिलरी होता है, इधर मैक्सिलरी होता है, फ्रंटल यानी मैक्सिलरी साइनस हो गया, और फिर बोलते हैं इसको फ्रंटल, और फिर हो गया है सिफ्नोइड, सॉरी इथमोइड, और फिर होता है सिफ्नोइड। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारे ब्रेन तक चले जाते हैं। ब्रेन तक जाने के बाद हमें डेफिनेटली इसका ऑपरेट कराना पड़ता है। तो आप ऑपरेशन भी करा सकते हो, लेकिन ऑपरेशन के बाद कई बार रिकरेंस होता है। रिकरेंस उन्हीं पेशेंट्स को होता है जो बार बार दिखा के नहीं आती है, एक बार करा के और बैठ जाते हैं। तो आपको डेली चेकअप के लिए भी, मतलब डेली का मीन्स जब रूटीन चेकअप होता है उसके लिए जरूर जाना है, तो आपको दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज़, ये पक्की बात है। जब हम दोबारा नहीं जाते हैं, किसी भी डॉक्टर ने हमें बुलाया होता है तो ये रिकरेंट होता है, अदरवाइज ऐसे नहीं होता।
तो ये मेरी मेन मोटो था बताने का। लड़कियों के लिए ये है कि अगर उनको नज़ले की शिकायत है तो उनको अपना डिलीवरी के दौरान यानी जब वो कंसीव करती हैं उसमें प्रॉब्लम आती हैं। बाकी उनको तो ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि उसमें हम ज़्यादा मेडिसिन दे नहीं सकते हैं जब उनको प्रेगनेंसी होती है। तो ये सिर्फ लड़कों के लिए ही थी। तो मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ जिनको नज़ले की शिकायत है, तो एक बार मुझसे ज़रूर संपर्क करें, वो बिल्कुल ठीक कर देंगे। और ऐसे बहुत सारे मिथ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर भी करना। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप अपना कमेंट्स भी इसमें डाल सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मेरा एड्रेस है मन्नू मेमोरियल हॉस्पिटल, मुल्तान कॉलोनी, हांसी। थैंक यू सो मच।